राज्यपाल के रिपोर्ट पर राज्यपाल के रिपोर्ट पर राज्यपाल के रिपोर्ट पर या अन्य किसी माध्यम से या अन्य किसी माध्यम हो या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान की किसी राज्य का शासन संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया, संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, नहीं चलाया जा रहा है, उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। की जा सकती है। उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर 2 महीने मतलब 60 दिन के अंदर दोनों सदनों से मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोक और राज्य सभा दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। साधारण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा।
अन्यथा वह रद्द हो जाएगा, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा एक बार में 6 महीने तक लागू होगा। एक बार में 6 महीने तक लागू होगा। लागू होगा। लागू होगा। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होने पर राज्यों का संपूर्ण शासन राज्यपाल के, लिखो, राज्यों का संपूर्ण शासन या उद्घोषणा होने पर राज्य के राज्यपाल, ऐसे लिखो, राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य का शासन चलाएगा। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य का शासन चलाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? पहला जनवरी 356 अनुच्छेद के। और कैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? अगर राज्यपाल यह रिपोर्ट दे दे राष्ट्रपति को, यहाँ शासन प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, या राष्ट्रपति को खुद ही मालूम हो जाए किसी अन्य माध्यम से या राज्य में जो शासन संविधान का अनुसार चलने वाला है वो नहीं, या राष्ट्रपति को यह समाधान मालूम हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार, जो संविधान का दिया गया वो बंद है, कानून है, उनके अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी। और उस राज्य में घोषणा संबंधी प्रस्ताव यह अनिवार्य है कि दोनों सदनों से साधारण बहुमत से 2 महीना के अंदर, अर्थात 60 दिन के अंदर दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराना पड़ेगा। अलग अलग राज्यसभा और
और एक बार घोषणा होने के बाद 6 महीना तक लागू रहेगा। कितने महीना तक लिख दिए? 6 महीना तक क्या हो जाएगा? लागू रहेगा। और अधिकतम अवधि कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक होता है। और उद्घोषणा हो गया अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया राज्यों में, तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में राज्य की शासन प्रशासन आ जाएगी और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से वहां का शासन, उस राज्य का शासन प्रशासन करेगा। अब उसकी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अब किसके नियंत्रण में पूरी राज्य का शासन आ जाएगा? राष्ट्रपति की। यही राष्ट्रपति की तानाशाही, यही राष्ट्रपति की ताना। लेकिन देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नहीं है? है ना? आगे ऊपर मिटा दे। ऊपर अभी तक लिखे नहीं, अभी तक क्या कर रहे थे? देख रहा था। चलो आगे लिखो। लिखो, उस समय उसे परामर्श देने के लिए, उस समय, हाँ, उस समय राष्ट्रपति को, शांत हो जाओ, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय सचिव की नियुक्ति होती है। 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 राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबन नहीं की जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं की जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं की जाती है। निलंबित नहीं की जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं की जाती है, लेकिन राज्य सूची के किसी विषय पर, लेकिन राज्य सूची के किसी विषय पर किसी विषय पर किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार बाद में बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है।
और विनियोग विधेयक उस राज्य की या उस राज्य का बजट या उस राज्य का बजट संसद प्रस्तुत करती है। उस राज्य की बजट संसद प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ। अब लिखो, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम मतलब 1951 में पंजाब में लागू हुआ। पंजाब में लागू हुआ और सर्वाधिक बार पंजाब में लागू हुआ और सबसे लंबे समय तक लिखो, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही था। राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगी। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन ऊपर लिखो, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में लगी। यूपी में 11 बार। कितने बार? 11 बार लगी। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगी? यूपी में लगी। कोई दिक्कत यहां तक अभी तक हो गया? नोट कर लिए? अब इसमें क्या हुआ, देखो क्या होता है। पूरी तरह से संविधान विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 2 महीना एक के अंदर जो है पास कराना पड़ता है। अब पूरी तरह से नियंत्रण किसके अधिकार में हो जाता है? राज्यों का, राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्यों का शासन चलाता है उसमें। और उसको राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक केंद्रीय सचिव की नियुक्ति कर दी जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। उस राज्य को नियुक्त कर दिया गया है। और इसमें मौलिक अधिकार का निलंबन किसी प्रकार का नहीं है, जबकि राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकार का निलंबन अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर हो गया। 20-21 को छोड़कर हो गया था। और उसके बाद फिर इसमें राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाती है? सबसे बड़ी बात है, किसको हो जाती है? संसद को हो जाती है। किसको हो जाती है? संसद कानून बनाती है। राज्य सूची पर अब जो है राज्य नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? 7वीं अनुसूची में ये व्यवस्था की गई, राज्य का विषय अलग और केंद्र का विषय अलग और समवर्ती सूची का विषय अलग। राज्य सूची में राज्य अपनी कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा। लेकिन वहां पे भी राज्य में सर्वोपरि जो है केंद्र की अगर कोई कानून बनाता है तो केंद्र का ही मान्य होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो समवर्ती जो राज्य सूची का विषय अनुच्छेद अनुसूची 7 में दिया गया था, अनुसूची 7 में दिया गया था। अब जब ये संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो राज्य सूची पर
कानून राज्य न बनाकर कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और अब बजट भी उस राज्य का जो है वित्त मंत्री नहीं पेश करेगा, बल्कि कौन करेगा? संसद पेश करेगा। कौन करेगा? पूरी अधिकार जो है संसद पेश करेगा। और सबसे पहली बार जो है 1951 में पंजाब के पेप्सू में क्या लगा? पंजाब या पेप्सू में जो है राष्ट्रपति शासन लगा और सबसे लंबे समय तक रहा। और सबसे अधिक बार कहाँ लगा? यूपी में लगा। इस प्रकार से ये संवैधानिक तंत्र की विफलता का नोट्स होता हो गया। वित्तीय आपात इसी में जोड़ते रहना। अब दूसरा नोट्स लेना वित्तीय आपात। अब वित्तीय आपात क्या है? शांत हो जाओ। देखो वित्तीय आपात क्या लिखना है? वित्तीय आपात आपात हेडिंडर अनुच्छेद 360 इसको भी काट कर इसका भी नोट अलग कर लो।